भाषा का क्रम, भाषा का विकास, भाषा का विकास। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे भाषा का विकास क्या है, भाषा विकसित कैसे हुई। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे भाषा का विकास। पूरा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे उसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे अच्छे तरीके से, है ना। भाषा का विकास, तो एक तो प्रश्न आता है आकृत मूलक वर्गीकरण, और किससे आता है जी? एक होता है आकृत मूलक वर्गीकरण, एक होता है आकृत मूलक और दूसरा होता है पारिवारिक वर्गीकरण, है ना। पारिवारिक वर्गीकरण, एक होता है आकृत मूलक, एक होता है पारिवारिक वर्गीकरण। यहां से भी प्रश्न आते हैं, यहां से क्या प्रश्न आते हैं? आकृत मूलक में क्या क्या आता है? आकृत मूलक में अगर आपसे पूछा जाएगा क्या आ जाएगा बताओ? आकृत मूलक में क्या आ जाएगा? तो पारिवारिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। किस भागों में जी, बताएंगे आप महोदया? पारिवारिक वर्गीकरण को किस दो भागों में बांटा गया है? नहीं, आकृत मूलक को। हाँ, एक अयोगात्मक और एक योगात्मक। एक होता है अयोगात्मक और एक होता है योगात्मक। तो हिंदी किस में आती है? हिंदी किस में आती है? अगर आपसे हिंदी पूछा जाए तो हिंदी अयोगात्मक में आएगी कि योगात्मक में आएगी? बताइए। हिंदी आपकी योगात्मक में आती है। हिंदी किस में आती है? योगात्मक में। तो सबसे पहले आप इतना ध्यान देंगे कि हिंदी किस में आती है? योगात्मक। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा अयोगात्मक योगात्मक क्या होता है, हिंदी योगात्मक में आती है। और योगात्मक में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या, इसका भी बता दीजिए। हिंदी में भी दो रूप होते हैं, योगात्मक का भी दो भाग बांटा जाता है, एक संयोगात्मक एक वियोगात्मक। एक क्या होता है? एक संयोगात्मक और एक वियोगात्मक। एक संयोगात्मक और एक होता है वियोगात्मक। तो आप मुझे बताइए हिंदी किस में आएगी, संयोगात्मक में वियोगात्मक? बताओ लड़की। हिंदी जो है वो वियोगात्मक में आएगी। हिंदी किस में आएगी? वियोगात्मक में। अब बात यह है कि अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर संयोगात्मक क्या है, वियोगात्मक क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा संयोगात्मक क्या है, वियोगात्मक क्या है। ये जो संयोगात्मक है ना, इसमें संस्कृत आती है, संयोगात्मक में संस्कृत आती है और वियोगात्मक में हिंदी आती है। यहां से प्रश्न आपका आएगा, वियोगात्मक में क्या आती है? हिंदी आती है, और संयोगात्मक में संस्कृत आती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। संस्कृत है ना। नहीं, ये कह रही सा से संस्कृत, सा से संयोगात्मक। चलो ये तो ठीक है। इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। इसमें प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जैसे बताओ, मातश्च पिता लिखते हो नहीं, तुम्हें वो माताश्च पिता, तुम्हें सर्वम द्रविड़म स्वमेव, मतलब वो देखो उसके साथ जुड़ा रहता है संस्कृत का, है ना। जैसे रामो कृष्णो, रामश्च कृष्णा, उसके साथ जुड़ा रहता है वो, है ना। अब संस्कृत में कभी भी देखो रामो कृष्णो लिखा रहता है ना, जबकि हिंदी में क्या लिखा जाएगा? राम और कृष्ण। तो उसमें प्रत्यय जो है वो प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। प्रत्यय प्रकृति के साथ क्या होते हैं? प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। और हिंदी में प्रत्यय क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसके प्रत्यय कैसे लिखे जाते हैं? अलग लिखे जाते हैं। जैसे आप देखो, मतलब राम का लिखते हो तो राम अलग लिखते हो, राम का, वैसे क्या लिखा जाता है? रामश्च श्याम लिखा जाता है कि नहीं? तो वो प्रत्यय क्या होते हैं? एक साथ लिखे जाते हैं। बस इतना ही इससे मतलब था। और पारिवारिक वर्गीकरण से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे इसका आधार क्या है? इतिहास। अगर आपसे पारिवारिक वर्गीकरण, इसका क्या है? ऐतिहासिक। पारिवारिक वर्गीकरण का क्या है? ऐतिहासिक। इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद करोगे कि अगर कहीं शादी वगैरह करनी होती है तो पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाती है। इनका इतिहास क्या है परिवार का? क्या इनके यहाँ कोई जेल जूल में नहीं गए हैं? इतिहास देखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण का जो इतिहास है ये रचना तत्व पर है। आकृत का मतलब जैसे आप दुल्हन देखने गए तो चेहरा देखेंगे, नाक की बनावट कैसे है। बुआ वगैरह अगर जाती है तो एकदम हंसवा के अंदर तक देख लेती है, कीड़ी नहीं लगी क्या लास्ट वाले दांत में, है कि नहीं। तो आकृत मूलक आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? रचना तत्व। और अगर पारिवारिक वर्गीकरण देखोगे तो ऐतिहासिक। यहाँ पे दो चीजें समझ आई, हिंदी का होगा वियोगात्मक और संस्कृत का क्या होगा? संयोगात्मक होगा। मैं आगे बढ़ूं, वंशानुक्रम ये तो मान लीजिए आपको आता है, मैं और आगे लेके चलता हूँ आपको, एकदम नदी एक पार ले चलता हूँ।